फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोमेंट बेबी केयर में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश के सुहाने मौसम के साथ, बारिश की बूंदों के साथ बहुत सारी चीज़ हमारे घर में आते हैं और वो क्या होते हैं, वो हैं बीमारियाँ, जो कि अगर हम उसे अवॉइड करते हैं, अगर उस बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो इससे हमारे बच्चों को और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब टॉपिक में हम अलग डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बारिश का सीज़न स्टार्ट होते ही जो बच्चे बारिश में खेलते हैं, बारिश में भीगते हैं, वो अपने साथ कई सारी बीमारियों को न्योता दे देते हैं। तो ऐसे में वो बीमार ना हो जाए, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले कि बरसात के मौसम में कौन कौन सा परेशानी बच्चों को होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है आई इन्फेक्शन का, जिसे आई पिंक के नाम से भी जाना जाता है। वो इन्फेक्शन का लक्षण होता है बच्चे के आँख काले रेड हो जाते हैं और बहुत उसमें खुजली होता है और बच्चे हमेशा आँख रगड़ते रहते हैं। और दूसरा होता है इन्फेक्शन से बच्चे को बुखार और सर्दी होना। ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बरसात के टाइम में बच्चों को देखा जाता है। और तीसरा होता है इन्फेक्शन की वजह से ही बच्चे को बार बार पॉटी आना, पतला दस्त होना। और चौथा हमारा है बच्चों के शरीर और सर पे फोड़े हो जाना। अधिकतर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में ही बच्चों को अधिकतर सर में या और उनके शरीर में, हाथ में, पैर में फोड़े फुंसी होते हैं। और पांचवा है बच्चे को घमौरी और रैसेज हो जाना। ये सब जो आम बीमारियां हैं, ये अधिकतर बरसात के मौसम में ही देखा जाता है। और ये किन किन कारणों से, किन किन वजह से देखा जाता है, कौन सी सावधानियाँ ना बरतने की वजह से देखा जाता है, इसके बारे में अभी मैं बताती हूँ। तो वो कौन कौन सी सावधानी। पहला, आँखों के इन्फेक्शन के लिए। तो वो किस वजह से होता है? वो जब बच्चा मतलब कि आपका खेलता होता है और अगर उसके अगल बगल आसपास कहीं गंदगी हो, उसके हाथ से लग जाए, तो वो जब उसने अपना आँख में ऐसे हाथ लगा लेता है या फिर कोई कीड़ा वगैरह जाने की वजह से आँख में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि शाम होते ही हमको अपना खिड़की दरवाजे को अच्छे से बंद कर देना चाहिए और बच्चे के आसपास जितना हो सके सावधानी रखें कि मतलब साफ़ सफाई हो। और फर्श को बच्चे बहुत अच्छे से साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में फ़र्श पे बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं और हमारे बच्चे तो अधिकतर फ़र्श पे ही खेलते रहते हैं। तो फ़र्श को जितना हो सके उतना अच्छे से साफ़ करें, कीटनाशक से पोछा लगाएं। और कीटनाशक से नहीं अगर कर सकते हैं तो फिर आप घर में पोछे के पानी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर आप उससे पोछा लगा सकते हैं। और दूसरा है बच्चों के शरीर पे फोड़े फुंसी का। तो क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल के हो जाते हैं तो बच्चे अपने मन के मतलब बारिश में जाकर बार बार भीगने लगते हैं। तो वो जो बारिश का पानी होता है उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है कि फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो उससे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कम से कम बारिश में भीगने दिया जाए। हो सके तो मतलब बाहर बच्चे को बाहर निकलने ही ना दिया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि आम खाने की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि आम में इतनी गर्मी होती है कि वो खाने से ही बच्चे को फोड़े फुंसी हो जाता है। तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है एलर्जी, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, उनसे दवा लीजिए और जितना हो सके उतना बच्चों को बारिश में भीगने से बचाइए। और तीसरा है शरीर में एलर्जी। शरीर में एलर्जी का कारण सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब हम बच्चे का कपड़ा धुलते हैं तो कभी कदार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में कपड़े तो धुल देते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ सरफ या साबुन का कुछ भाग रह जाता है और वही कपड़ा हम बच्चे को पहना देते हैं। और कभी कदार ये भी होता है कि बारिश के मौसम में कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते, उसमें कहीं ना कहीं नमी रह जाती है और वो कपड़ा हम अपने बच्चे को पहना देते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे बच्चे के शरीर में रैसेस और इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए हमें बच्चे का कपड़ा बहुत अच्छे से धोना चाहिए और बच्चे का कपड़ा धोकर उसमें डिटॉल की कुछ बूंदें डालनी चाहिए। और अगर कि कपड़ा अच्छे से नहीं सूखा है तो फिर आप बच्चे के जो भी बरसात के मौसम में मेन ये चीज़ करना चाहिए कि बच्चे के कपड़े में आयरन करके ज़रूर पहना है। बिना आयरन के बच्चे को कपड़े ना पहनाए, क्योंकि उसमें अगर ज़रा से भी नमी रहती है तो वो आयरन करने से वो नमी से ठीक हो जाती है। और चौथा टॉपिक है कि अपने खाद्य पदार्थ जैसे खाने पीने वाले चीज़ों को अच्छे से साफ़ पानी में धोएं, क्योंकि क्या होता है कि बारिश का मौसम शुरू होते ही कीटाणु कीटनाशक ये सतह पर आ जाते हैं, जो हमारे खाने पीने वाली चीज़ों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ज़्यादा दूषित करते हैं। और अगर वो चीज़ हम बिना धोए खा लेते हैं तो वो उससे बच्चे को और हमें बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता है, उससे बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे या हमारे बच्चे की खाने पीने वाली चीज़ है उसको अच्छे से पानी में धुलकर तभी बच्चे को खिलाएं और खुद खाएं। और अगर ज़रूरत पड़े
आपको लगता है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, कुछ ज़्यादा गंदा है, तो ज़रूरत पड़े तो आप उसको गर्म पानी में हल्दी डालकर भी धुल सकते हैं। और वैसे भी इस टाइम तो कोविड-19 चल रहा है, तो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना मतलब कि खाने पीने वाली चीज़ों को सुरक्षा करिए और उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से सुरक्षित करके, शुद्ध करके ही आप खाएँ। इससे आप भी सेफ़ रहेंगे, आपके बच्चे भी सेफ़ रहेंगे। और हमारा लास्ट और 5वां टॉपिक है कि किन पानी को पिएँ। क्या होता है कि बरसात के टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा पानी से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, तो क्वेश्चन होता है कि कौन सा पानी पिएँ, कौन सा पानी ना पिएँ, कौन सा पानी सेफ़ होगा। तो आप चाहे जो भी पानी पिए, फ़िल्टर वाटर पीजिए या फिर हैंडपम्प का पीजिए या तो सप्लाई वाला पीजिए, जो भी पानी पीजिए, एक बार जो भी पानी पीना है किसी भगोने में लेकर उसको अच्छे से बॉयल कर दीजिए। बॉयल होने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए और उसी पानी को आप पीजिए और आपका बच्चा अपने बच्चे को पिलाए। अगर आप फीड कराती हैं तो आपको तो पानी ज़रूर पीना चाहिए बॉयल वाला, क्योंकि अगर आप मान लीजिए नॉर्मल पानी पीती हैं और बच्चे को बॉयल पानी पिलाते हैं तो इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बच्चा आपका दूध पी रहा है और कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन बच्चे के अंदर भी चला जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप भी गर्म पानी पिए और बच्चे को भी गर्म पानी ही पिलाएं। और बरसात के मौसम में और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को ज़्यादा बाहर ना घुमाएं और कीड़े मकोड़ों से बचा कर रखें और बारिश में खुद भी ना भीगें और बच्चे को भी ना भीगने दें। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चों के साथ। बरसात में मौज मस्ती करिए, पर घर में रह कर करिए, सुरक्षित रहकर करिए, सेफ रहिए और अपने बच्चों के साथ अच्छे से मौज मस्ती करिए, आनंद लीजिए। और ध्यान रखिएगा बरसात का मौसम, बारिश आते ही ये ना सोचिए कि पकौड़े खा लें, आलू चप खा लें, ब्रेड खा लें, ये सब भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो इन सब चीज़ों से भी बचें, जितना हो सके बच्चे को बॉयल चीज़ खिलाएँ, प्यूरीज वगैरह पिलाएँ और ज़्यादा तली हुई चीज़ें बच्चों को ना खिलाएँ। तो इन्हीं सब के साथ अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं दूसरी टाइम बोल रही हूँ, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।